एवरीबॉडी, मैं हूं इमरान भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा इमरान भट्टी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। देखती आंखें सुनते कानों को इमरान भट्टी का अस्सलाम वालेकुम। एक नई डेस्टिनेशन, नई एलिवेशन, नई लोकेशन। तो आज हम लोकेटेड हैं सादी टाउन के प्राइम ब्लॉक 3 के अंदर, और जिस घर का हम आपके लिए रिव्यू लेके आए ये 400 स्क्वायर यार्ड का ग्राउंड प्लस 1 का लीज प्रॉपर्टी है। मेरा कैमरामैन अभी आपको इसकी फ्रंट एलिवेशन दिखा रहा है, आप इसकी फ्रंट एलिवेशन का रिव्यू देखें। बहुत आउटस्टैंडिंग एलिवेशन के साथ ये 400 स्क्वायर यार्ड का जो ना ये बैंगलोस है। तो बेसिकली 400 स्क्वायर यार्ड की जो डायमेंशन होती है ये 48 बाई 75 का है। तो आप देख सकते हैं इसके फ्रंट के ऊपर आपको जो ना 2 डोर नजर आ रहे हैं, एक मेरा लेफ्ट साइड के ऊपर डोर है और एक मेरी राइट साइड के ऊपर डोर है। इसके दरमियान में आप देख सकते हैं कि बड़ा स्टोन वर्क, बड़ा खूबसूरत सा डिफरेंट सा स्टाइलिश सा स्टोन वर्क किया हुआ है, और साथ ही इसके रैंप के ऊपर हम खड़े हुए हैं। तो आप सामने देख सकते हैं कि बड़ा खूबसूरत सा इसका डोर है, और इस डोर से हम अंदर चलते हैं और कराते हैं आप डिटेल के साथ इस घर का रिव्यू। तो नाज़रीन, जो ही हम इस घर के अंदर आते हैं तो आप देख सकते हैं कि खूबसूरत सा हमें जो ना एक पत्थर लगा हुआ नजर आता है जो अपनी क्वालिटी की खूबसूरती दिखा रहा है। इस तरह मेरी लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं जो आपको डोर नजर आ रहा है, तो ये बेसिकली इसकी ड्राइंग रूम का डोर है। इसके साथ ही इन्होंने मेरे राइट साइड के ऊपर एक वॉशरूम दिया हुआ है, तो ये बेसिकली आपके ड्राइवर हजरात के लिए वॉशरूम बना हुआ है, तो उसको यूज कर सकते हैं। साथ ही आप इसमें देखें इसके कार पोर्च के एरिया के अंदर जो है बड़ा खूबसूरत सा फॉर सीलिंग का बड़ा डिफरेंट सा और स्टाइलिश सा काम किया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि ये 400 स्क्वायर यार्ड की जो ना घर है, तो इसमें 48 बाई 75 की डायमेंशन है। तो इसमें आप अपनी 3 गाड़ियां जो ना, इतना बड़ा स्पेस है कि आप इसमें 3 गाड़ियां इजीली आप खड़ी कर सकते हैं। इसी तरह मेरे लेफ्ट साइड पर देखेंगे कि आपको एक कॉलम्स नजर आ रहे हैं। इन कॉलम के ऊपर बड़ा खूबसूरत सा स्टोन वर्क किया गया है अपनी चीज को डिफरेंट और क्वालिटी वाइज करने के लिए। जो मेरे बैक साइड पे आप डोर देख रहे हैं, ये बेसिकली इसका मेन एंट्रेंस का डोर है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी साइडों में बड़ा खूबसूरत सा जो है ना CNC का वर्क किया हुआ है। तो जो ही हम इस घर के अंदर एंटर होते हैं तो हमें इसकी लॉबी एरिया आता है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो ही हम लॉबी में आते हैं तो खूबसूरत सी हमें टाइल इसको देखने को मिलती है जो अपनी खूबसूरती का एक मंजर पेश कर रही है। साथ ही लॉबी के अंदर उन्होंने एक फॉर सीलिंग बड़ी दे दी है क्वालिटी वाइज, जिसके अंदर वूम लाइट का इस्तेमाल किया गया है। तो ये मेरे लेफ्ट साइड पे इसका जो ना इसका बेडरूम है, और मेरे राइट साइड के ऊपर इसका जो ना ड्राइंग रूम है। तो पहले आपको ड्राइंग रूम का रिव्यू कराते हैं। जो ही हम ड्राइंग रूम की तरफ जाते हैं तो हमें खूबसूरत सी जो ना बड़ी सी टाइल देखने को मिलती है। इसी तरह आप इसमें फॉर सीलिंग का देखेंगे, बड़ा डिफरेंट सा और स्टाइलिश सा इन्होंने जो ना व्हाइट की थीम के अंदर फॉर सीलिंग का काम कराया गया है। साथ में इसमें चाइना ग्लास का इंस्टॉल किए गए। इसी तरह मेरी बैक साइड पे आप देखेंगे तो आपको एक वुड की, सॉलिड वुड की स्लाइडिंग विंडो नजर आ रही है जो अपनी खूबसूरती का एक मंजर पेश करी। साथ में इसके खूबसूरत सा इसका जो ना आपको सॉलिड वुड का डोर नजर आ रहा है। ये बेसिकली आप ड्राइंग रूम की इंटरेस्ट है कि आप बाहर से आपका मेहमान आए तो आप इसमें एंटर हो सकते हैं। इसका ड्राइंग रूम था। अभी चलते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम के अंदर। तो नाज़रीन, जो ही हम इसके फर्स्ट बेडरूम के अंदर जाते हैं तो आप देखते हैं कि सामने हमें खूबसूरत सा जो ना इसका एक डोर नजर आता है जिसके ऊपर ये इटालियन लॉक लगाए गए, क्वालिटी वाइज सॉलिड वुड का डोर है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि इसमें बड़ी खूबसूरत सी टाइल, डिफरेंट सी स्टाइलिश सी इसमें टाइल लगी हुई है। मेरी बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि आपको जो ना एक सॉलिड वुड की विंडो नजर आ रही है। ये स्लाइडिंग विंडो है, बड़ी सी विंडो है। इसमें आपको स्पेस वगैरह अच्छा है कि आप इसके अंदर आपकी वेंटिलेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी तरह मेरी राइट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि इसका ये वॉशरूम है, ये अटैच वॉशरूम है। इसके अंदर तमाम एसेसरीज वगैरह सारी इंस्टॉल कर दी गई है। तो ये इसका वॉशरूम था, ये इसका फर्स्ट बेडरूम है। और अभी चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम की तरफ। तो ये देखिए, हम जो ही फर्स्ट बेडरूम से निकलते हैं तो इसकी राइट साइड का हमें लाउंज का एरिया है, और ये मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है कि ये इसका बेसिकली जो ना 400 स्क्वायर यार्ड का किचन है। आप देख सकते हैं कितना आउटस्टैंडिंग सा और इतना बड़ा स्पेस किचन है क्वालिटी वाइज। इसमें आप देख सकते हैं कि चारों तरफ बड़ा खूबसूरत सा खुला से इसको बनाया गया है। साथ में इसमें स्टोव भी इंस्टॉल कर दिया गया है। इसमें ग्लैम ग्लास का जो ना मतलब टर्बो भी इंस्टॉल कर दिया गया है, और ये यूवी की शीट के अंदर बना हुआ है। इसकी टॉप के ऊपर इन्होंने ब्लैक ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया है। इसमें स्टोव भी लगा दिया गया और हैंड मेड सिंक भी आपका इंस्टॉल कर दिया गया है। इसी तरह इसकी जो ना बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि ये आपको विंडो दी गई है, और ये आपकी वेंटिलेशन के लिए भी जो ना यहाँ पर एक इन्होंने डोर दे दिया है। इससे ये कि आप बाहर गली से भी जो ना एंटर हो सकते हैं। और फॉर सीलिंग देखिए, इसमें बड़ी डिसेंट सी खूबसूरत सी चारों तरफ जो ना फॉर सीलिंग की हुई है जो अपनी खूबसूरती का मंजर पेश कर रही है। साथ ही आप देख सकते हैं कि आपको कबर्ड भी दे दिए गए कि इसमें आप अच्छे भले बर्तन वगैरह आप रख सकते हैं। साथ में काउंटर बना दिया गया है, ये अपना आपका स्लाइडिंग काउंटर है कि इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं आप।
और ये नाज़रीन इसके साथ ही इसका फिर ये लाउंज का एरिया है। आप देख सकते हैं कि 400 है तो 400 के अंदर बहुत क्लास का टाइल वर्क किया गया है। इसके साथ साथ आप इसकी जो ना मेरे लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो आपको एक एलईडी वॉल नज़र आ रही है, जो बड़ी सी एलईडी है, जिसमें आप अच्छी बड़ी आप स्पेस की जो ना एलईडी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी तरह मेरी बैक साइड पे आपको एक विंडो नज़र आ रही है, ये आपकी हाइटेड विंडो है, ये एल्युमिनियम की विंडो लगाई गई है और ये वुड कलर के अंदर है, स्लाइडिंग विंडो है। इसमें जो ना जाली वाले पल्ले वो भी इंस्टॉल कर दिए गए हैं। तो ये नाज़रीन इसका जो ना लाउंज का एरिया है। इसमें फॉर सीलिंग देखें, बड़ी डिफरेंट सी क्वालिटी वाइज बड़ी खूबसूरत सी इसके अंदर जो ना फॉर सीलिंग का इस्तेमाल किया गया है। तो अभी चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम की तरफ और आपको सेकंड बेडरूम का रिव्यू कराते हैं। तो जो ही हम सेकंड बेडरूम की तरफ जाते हैं तो इसको आप मास्टर बेडरूम भी कह सकते हैं। खूबसूरत सा डोर हमें देखने को मिलता है, जिसके बाहर जो ना सीएनसी का वर्क किया हुआ है। साथ ही इसकी जो ना फॉर सीलिंग देखें, बड़ी डिफरेंट सी स्टाइलिश सी सिंपल सी इसकी खूबसूरत सी वाइट कलर की जो ना इसमें फॉर सीलिंग का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह मेरी बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि एक कबर्ड आपको यहाँ दिया गया है, इसके साथ ही इसमें जो ना सेकंड कबर्ड आपको यहाँ दे दिया गया है। इतना बड़ा स्पेस है कि आप इसके अंदर जो ना अपनी जो ना वो अच्छे भले कपड़े आप रख सकते हैं, ऊपर आपने कोई लगेज वगैरह रखना है वो रख सकते हैं। इसी तरह मेरी लेफ्ट साइड पे आपको एक स्लाइडिंग विंडो नजर आ रही है, ये आपकी वेंटिलेशन के लिए। और साथ ही इसकी एक वॉशरूम, आप इसके वॉशरूम देखिए जो बहुत खूबसूरत से, और उसके ऊपर बहुत ग्लास वर्क बड़ा क्लास का डिफरेंट सा किया हुआ है। ये देख सकते हैं कि साथ ही इसमें जो ना वॉशरूम के साथ अटैच करके इन्होंने कबर्ड भी दे दी है, जो अपनी खूबसूरती का एक मंजर पेश कर रही है। और वॉशरूम के अंदर पूरा ग्लास वर्क का काम किया हुआ है। तो ये इसका सेकंड बेडरूम था। अभी चलते हैं इसके थर्ड बेडरूम की तरफ। तो ये नाज़रीन देखें, ये इसका थर्ड बेडरूम है। जो ही हम इसके डोर पे पहुंचते हैं तो हमें खूबसूरत सा डोर देखने को मिलता है। इसके साथ ऊपर जो ना पूरा सीएनसी का काम किया हुआ है। ये अटॉलवे लॉक हम खोल के दरवाजे को ओपन करके हम घर के अंदर एंटर होते हैं तो आप देखिए हमें खूबसूरत सी टाइल देखने को मिलती है। इसके साथ साथ ही बड़ी डिफरेंट सी स्टाइलिश सी जो ना इसकी फॉर सीलिंग है, सिंपल सा वर्क किया गया है, व्हाइट की थीम इस्तेमाल की गई है। इस तरह मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि एक्रेलिक की शीट के अंदर इससे कबर्ड बना हुआ है, जिसमें बड़े खूबसूरत से हैंडल का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह मेरी राइट साइड पे आपको एक विंडो नजर आ रही है, ये एल्युमिनियम की विंडो है, स्लाइडिंग विंडो है, क्वालिटी वाइज इसमें विंडो लगी हुई है। इसके साथ साथ इसको अटैच वॉशरूम है, तो वॉशरूम के अंदर भी इसकी कबर्ड बनाई गई है और बहुत डिफरेंट सा और स्टाइलिश सा जो ना वॉशरूम के अंदर ग्लास वर्क वगैरह का भी काम किया, जिसके अंदर विनिटी वगैरह भी और इसकी सारी चीजें जो ना वो इंस्टॉल कर दी। आप देख सकते हैं कि एसेसरीज वगैरह बहुत डिफरेंट सी और स्टाइलिश सी लगी हुई है। तो ये नाज़रीन आपने देखा कि हमने आपको इसका ग्राउंड फ्लोर का रिव्यू कराया। ये ग्राउंड फ्लोर बेसिकली जो ना 3 बेड डीडी की अकोमोडेशन के अंदर है और ये 400 स्क्वायर यार्ड का बेंगलो है। और अभी हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ रवा दवा फिर हम वापस बाहर आते हैं। ये बेसिकली सेपरेट जीने से इनको बनाया गया है। इसका आपको बेनिफिट ये है कि अगर आप इस घर को रेंट आउट भी करना चाहें तो इसका सेपरेट जीना है, इससे आप इसको रेंट आउट भी कर सकते हैं मतलब। तो चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ और आपको फर्स्ट फ्लोर का भी रिव्यू कराते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके 2 गेट थे, एक इसका ये गेट है और एक इसका वो गेट है, यानी कि आप इससे भी एंटर कर सकते हैं और दूसरे गेट से भी आप एंटर कर सकते हैं। अगर आप एक फ्लोर रेंट आउट करते हैं तो इसको वो यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही हम स्टेयर से ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। मेरे लेफ्ट साइड पे मुझे एसएस का जो ना जीना लगा हुआ, रेलिंग लगी हुई है, जिसपे बड़ा खूबसूरत सा मार्बल का टच का काम किया हुआ है। स्टेयर्स के ऊपर ब्लैक गोल्ड नजर आ रहा है, जो अपनी खूबसूरती के एक मंजर पेश कर रहा है। और इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हम पहुंचते हैं, फिर आपको फर्स्ट फ्लोर का रिव्यू कराते हैं। तो ये नाज़रीन हम इसके फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचे हैं। फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचते ही हमें सामने जो ना बड़ा खूबसूरत सी एक एलिवेशन के ऊपर सामने फॉर सीलिंग का और लाइट्स का काम नजर आता है। सामने आप फॉर सीलिंग के साथ साथ आप ये देखिए सामने इन्होंने पूरी फ्रंट एलिवेशन के ऊपर एसएस की जो ना वो रेलिंग लगाई हुई है, जिसमें मार्बल वगैरह का इस्तेमाल किया है। और एक आपको पूरा स्पेस आपको मिल रहा है, लॉबी का एरिया मिल रहा है, जिसके अंदर आप अपनी सीटिंग एरिया, ये वेस्ट ओपन घर है और आप इस अपनी चाय को एंजॉय कर सकते हैं। ये मेरा कैमरा मैन आपको दिखा रहा है, आप ऊपर लाइट्स देखें, बड़ी डिफरेंट सी और स्टाइलिश सी जो है इसमें लाइट्स लगाई हुई है। इसी तरह ये आप सामने देख सकते हैं कि आपको कॉलम नजर आ रहे हैं, कॉलम के ऊपर इन्होंने जो है ना बहुत खूबसूरत सा डिफरेंट सा स्टोन वर्क किया हुआ है। इसी तरह मेरी लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो सामने आपको एक वॉशरूम नजर आ रहा है, ये बेसिकली आपकी लेबर के लिए, यानी कि आप इसके ड्राइवर वगैरह हजरात मुलाजिम इसको यूज कर सकते हैं। साथ ही इसके जो ना ये ड्राइंग रूम का डोर है, आप देख सकते हैं बहुत डिफरेंट सा स्टाइलिश सा। और साथ ही जो आपको स्टोन वर्क के साथ डोर नजर आ रहा है, ये बेसिकली इसका मेन डोर है। तो चलते हैं इसके ड्राइंग रूम में। जो ही हम इसके ड्राइंग रूम में आते हैं तो आप देखते हैं कि बड़ा खूबसूरत सा हमें इसमें टाइल नजर आती है,
बहुत डिफरेंट सी स्टाइलिश सी, साथ ही इसकी फॉर सीलिंग देखें बड़ी डिफरेंट सी खूबसूरत सी इसके अंदर जो ना फॉर सीलिंग का इस्तेमाल किया गया। इसके साथ साथ मेरे राइट साइड पे देखेंगे सॉलिड वुड की विंडो लगाई गई है जो अपनी खूबसूरती का एक मंजर पेश कर रही है। साथ ही आप इसका डोर देखें जिसके अंदर दरमियान में कार्बन का काम किया हुआ सॉलिड वुड का डोर है, बहुत खूबसूरत सा डिफरेंट सा और स्टाइलिश सा। तो ड्राइंग रूम से बाहर निकलते हैं तो हम इसके मेन डोर से फिर घर के अंदर एंटर होते हैं और आपको रिव्यू कराते हैं। ये देखिए नाज़रीन, जो ही हम इसकी लॉबी एरिया में एंटर होते हैं मेन डोर से तो हमें खूबसूरत सी टाइल देखने को मिलती है। उसके साथ साथ हमें फॉर सीलिंग का काम मिलता है जो अपनी खूबसूरती का एक मंजर पेश कर रहा है, जिसके अंदर जो ना वूम लाइट का इस्तेमाल किया गया है। और इसके लेफ्ट साइड पे इसका फर्स्ट बेडरूम है। फर्स्ट बेडरूम को देखते हैं तो जो ही हम इसके बेडरूम में एंटर होते हैं तो हमें डिफरेंट सी स्टाइलिश सी जो ना टाइल देखने को मिलती है जो अपनी खूबसूरती का एक मंजर पेश कर रही है। साथ इसकी फॉर सीलिंग देखें जो व्हाइट के अंदर बहुत डिसेंट सी फॉर सीलिंग की गई है। इसी तरह मेरे लेफ्ट साइड पे आपको एक पूरी बड़ी सी विंडो नजर आ रही है जो आपकी वेंटिलेशन के लिए होगी, स्लाइडिंग विंडो, इसमें सॉलिड वुड जो है इस्तेमाल की गई है। इसी तरह इसके राइट साइड पे आप देखेंगे तो आपको एक वॉशरूम नजर आ रहा है जो अपनी खूबसूरती का मंजर पेश कर रहा है, जिसमें लाइट्स वगैरह, एसेसरीज वगैरह और ग्लास वगैरह तमाम चीजें इसमें इंस्टॉल कर दी गई है। तो ये नाम इसका फर्स्ट बेडरूम था। अभी इसके हम दोबारा इसके लाउंज के अंदर एरिया आ गए और लाउंज के साथ साथ इसके राइट साइड मेरा कैमरा मैन आपको दिखाता है कि ये 400 स्क्वायर यार्ड का किचन है। देखिए जो मेरी बहनों का कॉन्शियस होता है कि घर का किचन घर की जान होता है, तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो है उन्होंने ब्लैक ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया, क्वालिटी वाइज पत्थर है। साथ आप देख सकते हैं कि इसकी जो ना मतलब सिंक वगैरह इंस्टॉल कर दिया गया है। ये आपकी वेंटिलेशन के लिए फैन लगा दिया है। इस तरह राइट साइड के ऊपर आपको जो है ना इसकी जो ना विंडो इंस्टॉल कर दी गई। इसमें फॉर सीलिंग भी देख सकते हैं, डिसेंट सी खूबसूरत सी फॉर सीलिंग का काम किया हुआ है जो अपनी क्वालिटी का मंजर पेश कर रहा है। इस तरह मेरे राइट साइड पे आप देखेंगे तो ये आपका लाउंज का एरिया है। तो लाउंज में आप देखते हैं कि ये किचन से अटैच है और इसमें बड़ी खूबसूरत सी टाइल का इस्तेमाल किया हुआ है। इसके साथ साथ इसमें फॉर सीलिंग बड़ी डिफरेंट सी क्वालिटी वाइज इसमें फॉर सीलिंग लगाई हुई है। मेरे राइट साइड पे आप देख सकते हैं बड़ी सी आपको एक विंडो नजर आ रही है जो ब्राउन कलर की लगाई गई है। ये अपनी खूबसूरती का मंजर पेश कर रही है। ये बेसिकली आपकी वेंटिलेशन के लिए कि आपका लाउंज इसमें कुछ आधा होगा। और इसके साथ ही फिर सेकंड बेडरूम में चलते हैं। ये इसका मास्टर बेडरूम है। जो मास्टर बेडरूम में एंटर होते हैं तो आप देख सकते हैं कि सामने मुझे ग्रे कलर की दो कबर्ड नजर आते हैं, एक मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर है, एक मेरे राइट साइड के ऊपर है। इसका आपको बेनिफिट ये है कि आप अपने कपड़े वगैरह रखने की, आपकी जरूरियात को पूरा करने के लिए कबर्ड बना दी गई है। साथ ही इसमें जो है एल्यूमिनियम की विंडो दी गई है, हाईटेक सी विंडो है, क्वालिटी वाइज है। ये आपकी वेंटिलेशन के लिए। इसमें फॉर सीलिंग देखें बड़ी डिफरेंट सी और सिंपल सी खूबसूरत सी व्हाइट की थीम के अंदर इसकी फॉर सीलिंग लगाई गई है। इसके साथ इसका ये अटैच वॉशरूम है। वॉशरूम के अंदर देखें आपको कबर्ड भी, इसमें जो ना कमोड भी और WC दोनों चीजें इंस्टॉल कर दी गई है। बहुत डिसेंट सी और बड़ी खूबसूरत सा ग्लास वर्क भी इसमें किया गया। तो ये नाज़रीन इसका सेकंड बेडरूम था। अभी चलते हैं इसके थर्ड बेडरूम की तरफ। तो ये सामने इसका थर्ड बेडरूम है। थर्ड बेडरूम में जो ही हम एंटर होते हैं तो आप देखते हैं कि सामने में एक डोर नजर आता है जो अपनी खूबसूरती का एक मंजर पेश कर रहा है। इस डोर के बाहर एक पूरा CNC का वर्क किया हुआ है। और जो ही हम इस रूम के अंदर एंटर होते हैं तो हमें स्टाइलिश सी इसकी टाइल देखने को मिलती है जो अपनी खूबसूरती का मंजर पेश करी। इस तरह मेरे लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो आपको एक कपड़ नजर आ रही है। इसमें ग्रे कलर का इस्तेमाल किया गया है। बहुत खूबसूरत सी स्टाइलिश सी है जिसमें आपकी जरूरियाती जिंदगी के कपड़े वगैरह रख सकते हैं। इस तरह मेरे लेफ्ट साइड पे आपको एक विंडो नजर आ रही है। ये भी आपकी वेंटिलेशन के लिए है। और एक मेरे राइट साइड के ऊपर विंडो है, ये भी आपकी वेंटिलेशन के लिए। इसमें स्लाइडिंग डोर वगैरह भी लगा दिए गए। इसके साथ साथ इसके अटैच वॉशरूम है तो वॉशरूम के अंदर भी कवर्ड बना दिया गया है ताकि आपकी जरूरियात के लिए वॉशरूम के अंदर पूरा एक ग्लास वर्क का इस्तेमाल किया गया है। बहुत खूबसूरत सा और बड़ी डिफरेंट सी और स्टाइलिश सी इसके अंदर जो ना इसकी एक्सेसरीज लगाई गई है। तो ये नाज़रीन आपने देखा कि हमने आपको इसका फर्स्ट फ्लोर का रिव्यू कराया। इसके जो ना छत के ऊपर भी एक रूम बनाया गया है तो आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत सा स्टाइलिश सा ये घर है। 2 बेडरूम इसके सामने हैं, एक इसके राइट साइड के ऊपर किचन है, ये लेफ्ट साइड पे आपका जो ना ड्राइंग रूम है और इसी तरह मेरे राइट साइड के ऊपर जो ना इसका एक बेडरूम है। तो ये 3 बेड DD की अकोमोडेशन के अंदर है। और आपने देखा कि बड़ा खूबसूरत सा, और फिर दोबारा हम इसके लॉबी के एरिया के अंदर आ गए कि बड़ा खूबसूरत सा और स्टाइलिश सा घर है। तो इसके साथ ही नाज़रीन अपने वीडियो को हम क्लोज करते हैं। हम बड़े मशहूर हैं कि आपने हमारे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, हमारी वीडियोस को शेयर करें आप, ताकि मज़ीद हम आपके लिए डे बाय डे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आएँ। तो इन दी एंड हमने आपसे कहा था कि हम आपको इस घर के प्राइस बताएंगे। तो जो ओनर इसके आस्किंग प्राइस कर रहा है वो कर रहा है 535 लाख रुपीज़, मगर टोकन के साथ जो बात होगी वो सबसे बेस्ट बात होगी। हमारी कोशिश होती है कि हमारी वीडियोस आपके लिए एक ब्रिज का रोल अदा करें और आपके लिए आसानी पैदा हो। तो इस अपनेपन के साथ कि अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।
एक नई वीडियो आने तक इमरान भट्टी को इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।